नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाडम नमो वज्रायाडम नमो लोये सब साउडम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हर दिन एक नए गुण की शिक्षा देते हैं, क्योंकि जो गुणवान होता है वही भगवान होता है। जितने जितने गुण आपके अंदर बढ़ते जाएंगे उतना उतना आप भगवत्ता की ओर जाते जाओगे। परमात्मा की आराधना करना, परमात्मा की भक्ति करना, ये परमात्मा बनने का एक बहिरंग साधन है। केवल परमात्मा की भक्ति करने के लिए हम भगवान के भक्त नहीं बने, हम भगवान बनने के लिए हम भगवान के भक्त बने। और भगवान ने, कुछ लोग कहते हैं कि इंसान को बनाया है। मैं कहता हूं अगर भगवान ने इंसान को बनाया होता तो ऐसा नहीं बनाता, अच्छा बनाता। परोपकार नाम का जो इनबिल्ट गुण है आपके अंदर, उसकी आज चर्चा करते हैं। आज अपन उसकी चर्चा करते हैं। परोपकार जो होता है या दूसरों के प्रति जो नेकी का आपका भाव आता है, वो आपके जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयां देता है। और मेरा ये मानना है कि जब दुनिया के लोग साथ छोड़ देते हैं, तब कहीं जाकर के वो जिसका आपने नेकी की है ना, वो व्यक्ति आकर के आपका साथ निभाता है। राम का व्यक्तित्व देख लें, आप अपना व्यक्तित्व देख लें, अपने आसपास की जगह देख लें। आप जब जब जिस जिसका उपकार करते हो, यद्यपि वो उपकार करने वाला भूल भी जाए, लेकिन कर्म नहीं भूलता कि आपने उपकार किया था। आपके साथ जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो आपका किया हुआ है, जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो आपका किया हुआ है। तो अगर अच्छा कर, अपना भविष्य अच्छा चाहते हो तो अपने वर्तमान को बहुत अच्छा जीना प्रारंभ करो। ऐसा जीना प्रारंभ करो जैसे इंसान के रूप में भगवान ही आया हो। जो लोग लोगों का अच्छा करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। जो लोगों का अच्छा नहीं करते उनके साथ कभी अच्छा नहीं होता, उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। रास्ते में मैं देख रहा था आज चलते हुए कि एक जगह लिखा था बॉयलर चिकन। तो जिंदा मुर्गे को गर्म पानी के डिब्बे में भर दिया गया और वो बेचारा चिल्ला रहा था, डिब्बा बंद कर दिया गया। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट के अंदर वो मुर्गा मर गया होगा। उसके बाद क्या हुआ? जैसे आप धनिया पत्ती छीलते हो, उसके सारे पंख छील दिए गए। उसने नेकी तो करी नहीं है, तो उसके साथ भी नेकी नहीं होगी। तुम किसी का पेट काट करके अपने बच्चों का पेट भर रहे हो, तुम्हारा भी पेट कटेगा। परोपकार की ओर आओ। ये भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय सभ्यता है, ये वेस्टर्न कल्चर नहीं, ये इंडियन कल्चर है। सभ्यता, परोपकार करना, ये इंडियन कल्चर है। राम ने पद्म रुचि की पर्याय में जब वो थे किसी जन्म में, तो उन्होंने एक मरते हुए बैल को नमोकार सुनाया था। वही उपकार चुकाने के लिए सुग्रीव बन के आया था। कितनी अपन ने कथाएं सुनी हैं परोपकार की। कभी आपने सोचा नहीं कि अपन भी परोपकार करें? एक कथा मैं आपको आज बताता हूं, जैन रामायण से। राम, लक्ष्मण, सीता तीनों गए वन की ओर। सीता जी कहती है प्यास लग रही, सीता जी कहती है कि भूख लग रही। अब सोचते सोचते एक ब्राह्मणी का घर पड़ा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाभी को प्यास लगी है, क्या मेरी भाभी को आप पानी पिला देंगे? उन्होंने कहा हाँ।
जब तक उस ब्राह्मणी ने भोजन कराया, पानी पिलाया, धीरे से पीछे से ब्राह्मण आ गया और धक्का मार के राम को निकालने की बात करता है। राम कहते हैं लक्ष्मण से, भाई क्रोध मत करना, चलो चलते हैं। राम ने उसने तो नेकी करी ना, तो राम ने उसका बदला नेकी से दिया। और जब राम ने किमिच्छित दान की घोषणा करी और वही ब्राह्मण लाइन में आया तो उसको भगाया नहीं, उसको 2 थाली रत्न दिए। कोई बात नहीं, तुमने इतना उपकार किया यही बहुत है, तुमने मेरे लिए इतना किया यही बहुत है, उस समय तुमने गिलास पानी पिला दिया यही बहुत है। राम ने नेकी का बदला नेकी करा है। आप कितनी नेकी कर रहे हैं, आप कितना परोपकार कर रहे हैं। कोई चिड़िया दाना चुगती तो उसको उड़ा देते हो, कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बना रही तो उसको उड़ा देते हो, सही है। कोई गाय अगर आपके घर के सामने गोबर कर रही हो तो उसको भगा देते हो। कई तो ऐसे भी हैं कि अपनी दुकान के बाहर ही वो कांटे वाला यंत्र लगा के रखते हैं, कहीं बरसात के मौसम में कोई जानवर ना बैठ जाए, बैठेगा तो गोबर कर देगा, मल कर देगा। देखो ध्यान रखना कि छोटी छोटी नेकी एक दिन आपके लिए बहुत काम आती है। मैं तो ये कहता हूं कि मरना तो हर किसी को है ही, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अमर है। जब मरना ही है, व्यक्ति को मरना ही है, तो क्यों ना व्यक्तित्व को अमर करके मरा जाए। हर व्यक्ति को मरना है, क्यों ना अपन अपने इस व्यक्तित्व को अमर करके, जिंदगी को, एक व्यक्तित्व को अमर कर दें अपने। कैसे? नेकी करके, किसी का सहयोग करके, किसी की मदद करके, किसी की सेवा करके, किसी का परोपकार करके, किसी के दुखों को दूर करके, किसी के जीवन में आने वाले दुखों को ही पहले, उसके आने के पहले रोक करके। सहना पड़ेगा। जब आप दूसरे का परोपकार करोगे तो आपको सहना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपको अपने दिल की बात को मारना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मरना तो हर किसी को है, ना आप बचोगे ना मैं बचूंगा, जिसकी मदद कर रहे हो वो भी नहीं बचेगा। तो बचना तो किसी को नहीं है, तो क्यों ना अपन कुछ बहुत अच्छा करके जाएं। क्या अच्छा करके जाएं? मृत्यु तो हर किसी की निश्चित है, होनी ही है और होगी ही। तो क्यों ना मुर्दा होने के पहले, क्यों ना मुर्दा होने के पहले लोगों की जिंदगी संवार दी जाए। जाओगे आप, ये पक्की बात है, जब जाना ही है तो अपने जाने के पहले किसी की जिंदगी संवार के चले जाओ। कभी सोचा कि मेरे 2 बच्चे हैं तो एक को गोद लेकर के मैं पाल लूं? कभी सोचा कि अनाथ आश्रम जाके किसी बच्चे को पढ़ाई करा दूं? नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आपको अपने परिवार से प्रयोजन है, आपको सामान्य इंसान से प्रयोजन नहीं है। आज से अपने मस्तिष्क में एक परिवर्तन लाएं, नेकी की ओर आएं, अच्छा करना भी सीखें। मैंने कहा था कल परसों एक बात की, व्यक्ति कमाता है पैसा, थोड़ा बढ़ाता है उसका वंशज, अगला वंशज थोड़ी और बढ़ाता है, अगला वंशज थोड़ी और बढ़ाता है, 4वीं 5वीं पीढ़ी के बाद एक ऐसा आता है वो सब जीरो करके चला जाता है। अब वो सांप सीढ़ी का खेल हो गया, फिर से शुरू से चालू करना है, फिर से शुरू से चालू करना है। तो क्यों अपन भागें? जो चीजें साथ में जा रही है उसको क्यों ना जोड़ें? कभी शमशान जाना, जो कपड़े आप पहने रहते हो वो भी उतार दिए जाएंगे और जला करके एक लोटे में वापस कर दिया जाएगा। ना घर साथ जाएगा, ना परिवार साथ जाएगा, ना वैश्वर्य वैभव गाड़ी बंगला कुछ भी साथ नहीं जाएगा। जो आपने दूसरों की मदद की है, जो आपने किसी के बुरे वक्त पे उसका साथ निभाया है, वो आपका परोपकार साथ जाएगा। बस इतना साथ जाना है। क्यों ना अपन व्यक्तित्व के, अपने व्यक्तित्व के साथ और भी व्यक्तियों को अपने साथ लेकर के जाएं। किस व्यक्ति को? जो दुनिया के बाहर के लोग हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात करता हूं। आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो या कहीं कहीं बैठे हो, किसी व्यक्ति को देख के लगता है कि भाग तो जाए यहाँ से,
मेरे पास में नहीं बैठे। और किसी व्यक्ति को लगता है कि जाके उससे बात कर लें कि आओ भैया आप यहाँ बैठ जाओ। नहीं तो आप ट्रेन में देखना, जब आप कभी ट्रेन में जाते हो, आप लोग की 6 बर्थ हैं। जैसे स्टेशन आता है, पिताजी कहते हैं बच्चों से, बेटा जाओ ऊपर जाके सो जाओ, लेट जाओ। क्यों? बोले अभी कोई बैठ जाएगा। और कोई जैसे बैठने के लिए होता, नहीं नहीं हमारा साथ वाला बाथरूम गया भैया, अभी आ रहा है, अभी आगे जाओ आगे जाओ। कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है, आप उसको बुलाते हो कि आओ भैया बैठो, नहीं नहीं कोई बात नहीं अपन एडजस्ट कर लेंगे, आधे आधे में सो जाएंगे। उससे कोई संबंध नहीं, पहली बार देखा उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति से कोई काम नहीं। फिर भी ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो तुम्हारे पूर्व भाव का मित्र है, तुम्हारे पिछले जन्म का वो मित्र था, संबंधी था, उसके साथ तुम्हारे अच्छे संबंध थे, तो उसको देख के प्रीति उमड़ती है। और जो पूर्व भाव का शत्रु रहता है, उसको देख करके शत्रुता भड़कती है। तो क्यों ना इस जन्म में अपन मित्र बनाए, शत्रु ना बनाए। होता है कि नहीं? अकस्मात किसी व्यक्ति को देख करके चिड़चिड़ापन छूटता है, सा रिपु पर लोकता, वो किसी और भाव का शत्रु है। ध्यान रखना, संस्कार साथ जाते हैं, संस्कार साथ जाते हैं। कई लोगों का परिवार मैंने देखा कि वहाँ 4 लोग रहते हैं और चारों दिशाओं में घूमते हैं। दिन भर झगड़ा, दिन भर झगड़ा, मन का खाना बनाओ तो झगड़ा, मन का नहीं बनाओ तो झगड़ा, कुछ भी होगा सिर्फ और सिर्फ झगड़ा। कहते हैं कि ये लोग पूर्व भाव के शत्रु हैं, एक घर में इकट्ठे हो गए हैं, पुराने संस्कार हैं, जा नहीं रहे, अथवा आने वाले जन्म के नरक के नारकी हैं तो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वहीं एक और फेस बताता हूं मैं आपको, एक और फेस। एक घर में 20 लोग हैं, एक ही किचन है, सब घर में एक साथ भोजन करते हैं, कोई नहीं झगड़ता, कोई नहीं झगड़ता, एक दूसरे की सेवा करते हैं। ये क्या है? ये पूर्व भाव के मित्र हैं, तपस्वी हैं। ये सब एक साथ इकट्ठे हो गए और एक साथ इकट्ठे होकर के ये शांति के वातावरण में जी रहे। कठिन है, कठिन है। एक परिवार में 4 लोग शांति से जी जाएं, कठिन है। और फिर साधु बन के एक ही साथ 4 लोग एक साथ एक कमरे में रह लें, और कठिन है। इसलिए आप चाहते हो कि लोग आपके साथ संबंध लोगों का अच्छा रहे, तो आगे के लिए तैयारी करके रखो। आज कुछ नहीं जोड़ पाओगे, आज कुछ भी नहीं बचेगा, तैयारी आगे की करो। व्यक्ति तो यहीं रह जाएगा और उसका व्यक्तित्व आगे तक जाएगा। परस्पर में एक प्रीति के साथ जिए। देखो आप, रावण का ऐसा व्यवहार था कि उसका भाई भी पराया हो गया, और राम का ऐसा व्यवहार था कि शत्रु का भाई भी उसका भाई बन गया। जबकि शत्रु का भाई भी शत्रु होता है, फिर भी शत्रु का भाई मित्र कैसे बन गया? ये पूर्व भाव के संस्कार थे, ये पूर्व भाव की प्रीति थी। आप लोगों से बात कहना चाहता हूं, नेकी में हाथ डालो। पैसा ही सब कुछ नहीं है। आज तो थोड़े से पैसे के लिए संबंधी ही संबंधी का विच्छेद कर देता है, माँ बेटे को मार देती है, बेटा पिता को मार देता है, किस कुछ पैसे के लिए, थोड़े से कमीशन के लिए भाई भाई को ही ठग लेता है। क्योंकि अब वो चीजें बदल चुकी है, नेकी की ओर भाव नहीं। कहते हैं कि नेकी करने से जो दुआ मिलती है वो अनेकों भवों तक भी नहीं चुका पाओगे आप। जो आप नेकी करते हो, परस्पर में एक दूसरे की भलाई करते हो, उससे जो दुआ मिलती है ना, कई भाव तक नहीं मिटा पाओगे। एक दृश्य में आपको बताता हूँ। बस स्टैंड है, एक नाश्ते की दुकान में एक तरफ समोसे लगे हुए, एक तरफ जलेबी लगी हुई है, और एक बच्चे ने धीरे से एक समोसा चुरा लिया। समोसा चुरा लिया, जैसे ही उसने समोसा चुराया और नौकर ने पकड़ के उसको 4 बार 4 चांटे मार दिए। एक बच्चों की टोली वहां खड़ी थी, वो देखती कि छोटे से बच्चे को पीट रहे हैं। वो जाके पूछते उस बेटे से, बेटा क्या हुआ तुम बताओ। बोले अंकल हमने इनके यहाँ से समोसा चुरा लिया है
और अभी नहीं चुराया है कि दूसरा चुराने आया था, पहला तो चुरा के मैं खा चुका हूं। 8 साल का बच्चा कह रहा मैं एक समोसा चुरा के खा चुका हूं, ये मैं दूसरा चुराने गया था। क्यों? बोले मेरे माता पिता खत्म हो गए हैं, हम दोनों भाई बहन झोपड़ी में रहते हैं, 5 साल की मेरी बहन है, वो भी भूखी है, तो मैं एक उसके लिए ले जा रहा था, चुरा रहा था, इन्होंने देख लिया, अंकल मेरी बहन बहुत भूखी, मुझे मार लो लेकिन समोसा दे दो। उस भाई बहन को उन 4-5 बच्चों ने मिल करके पर्याप्त भोजन कराया। अब आप बताओ उसका समोसा चुराना जरूरी था कि नहीं? चोरी अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिंदा रहने के लिए उसने समोसा चुराया था। कभी आपने सोचा किसी गरीब के बच्चे को बैठा के पेट भर भोजन करा दे? मैं कह रहा हूं पैसे मत देना, लेकिन कभी किसी की मदद करने का भाव तो लाओ। उससे पूछा कि क्या हो गया बेटा? बोले अंकल हम लोगों ने 3 दिन से सिर्फ पानी पिया है, कुछ भी नहीं मिला अंकल। अब उसके दिल से पूछो कि एक समोसे की कीमत क्या होती है। क्या आपके अंदर इतनी फीलिंग्स नहीं है क्या कि आप किसी की मदद कर पाए? क्या आपके अंदर इतनी फीलिंग्स नहीं है? होना चाहिए। मंदिर में भगवान की स्थापना भी करना, और जो मंदिर के बाहर बैठे गरीब हैं उनके अंदर भी भगवान देखने की कला बुद्धि भी लाना, ये आप सबसे कह रहा हूं। नेकी करना बंद मत करना। सबसे पहला काम है आपने जिस कुल में जन्म लिया है उन परमात्मा की स्थापना करना। फिर जो और भी लोग हैं जो बेचारे नेकी के पात्र हैं उनकी मदद भी करना। कुछ चीज़ें देखना बहुत लंबे समय तक रहती है आपके साथ। कोई पेन है, पेंसिल है, कोई आपकी ड्रेस है, कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, वो लंबे समय तक टिकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि 2 दिन में खराब। ऐसे भी गैजेट्स होते हैं। वो पुद्गल परमाणु जो है ना, मैटर, वो आपके साथ पहले रह चुका है तो इस बार भी रहता है, और जो पहले नहीं रह चुका वो नहीं रहता है। ये पुद्गल के परमाणु। अरे किसी की मदद करोगे वो लौट के आपकी मदद करेगा। और मैं कहता हूं कि वो लौट के मदद करे ना करे, तुम तो अपनी इंसानियत निभाओ। कभी प्रयास करना, किसी स्लॉटर हाउस के वहां से निकलो, एक गाय खरीद लेना, 5,000 ज्यादा में बेचेगा, क्या करेगा? ले लेना, जो मरने वाली हो, बिल्कुल मरना सन क्यों ना हो, जिसको काटने ही वाले हो, बोलना हमको तो यही दे दो भैया। उसको बाहर लाके नमोकार सुनाना, गौशाला छोड़ के आ जाना। आप देखना जो उसकी दुआ लगेगी, जो आपके लिए पुण्य का संग्रह होगा, कई जन्मों तक आपके साथ रहेगा। ये मेरा अनुभव है। नेकी करने वाले के साथ हमेशा कर्म नेकी करता है। जो कर्म आपने किए वही लौट के आएंगे, कुछ और लौट के नहीं आएगा। इसलिए जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, जो बुरा करते हैं उनके साथ बुरा होता है। जो अच्छा करते हैं उनके साथ कभी बुरा नहीं होता। क्यों ना अपन अच्छा करें। मैं कहता हूँ दिन का 1 रुपये भी निकाल लोगे तो क्या चला जाएगा। कभी सोचा कि अपने घर में कबूतर खाने के लिए छोटा सा एक जगह बना लूँ जहाँ कबूतर लोग रह लें? तुम्हारा क्या चला जाएगा? 2x2 की जगह तो जानी है, लेकिन आपके मन में वो छोटा सा स्थान कबूतर का चुभता है कि कैसे मेरे घर में रह रहा है। इस नीति को अपने जीवन में उतारना, नेकी को अपने जीवन में उतारना, आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े शुभ के दिन आएंगे। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।